सारी जिंदगी एक आशिक ये था, और एक आशिक तुम्हारे उड़ीसा की सरजमीन से गया, दुनिया जिसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। हमसे लोग पूछते, सवाल आया, आप मक्के मदीने में इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हमसे पूछते, मेरे मुजाहिद की जिंदगी पढ़ लो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तू हमसे पूछ रहा, मेरे मुजाहिद ने तुम्हारे बाप को जवाब दे दिया था। गए हज करने के लिए, मक्का शरीफ में आपके हाथ में छड़ी रहती थी, नमाज होती रहती, अपना आप टहलते रहते, अलग पढ़ते थे। जो सबसे बड़ा मुफ्ती था उसने पकड़ लिया, कहीं ने बड़े मियाँ को लेकर के आओ, देखे हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बुला के कहने लगा, क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया इसकी दो वजह है। कहा कौन सी? आपने फरमाया पहली तो ये कि तुम हमें मुशरिक कहते हो। क्या मुशरिक कहते हो? जब तुम हमें मुशरिक कहते हो तो फिर हम पे नमाज का मुतालबा ही कैसा? मुशरिकों पे तो नमाज है ही नहीं, फिर मुतालबा कैसा हमसे? का दूसरी वजह यह है कि तुम हमारे मुताबिक, हमारे नजदीक तुम मुसलमान नहीं, और जब तुम ही मुसलमान नहीं हो तो हमारी नमाज तुम्हारे पीछे कैसे? बहुत अच्छी बात। कहने लगा, हम तुम्हें मुशरिक गलत नहीं कहते। कहा फिर क्यों कहते हो मुशरिक? कहा कि तुम अल्लाह के नबी से मांगते हो। अरे मुजाहिद मिल्लत की सादगी देखो। वो कहने लगा, तुम अल्लाह के नबी से मांगते हो। आपने फरमाया फिर इसका मतलब क्या? वब्तगू इलैहिल वसीला। इसका क्या मतलब है? अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। कहने लगा, इससे मुराद है नमाज, रोजा, हज, ज़कात। उसने जो इतनी बात कही उसे पता नहीं था, आज पाला जो पड़ा है ना, मदीने के कलंदर से पड़ा। मदीने के कलंदर से पाला। वाह वाह वाह। यहाँ कोई दिरम लेकर के डिग्री नहीं खरीदी गई। यहाँ तो माँ ने भी दूध पिलाया था, तो दूध में इश्क़ मुस्तफा के जाम पिलाए थे। पता ही क्या था? तो आपने फरमाया अच्छा। कहा अच्छा, एक बात बताओ, मैं भी नमाज पढ़ूं और वो भी हरम में, तुम भी नमाज पढ़ो वो भी हरम में, गारंटी है तुम्हारी कबूल हुई या मेरी? कहने लगा, गारंटी तो कुछ नहीं है। कहने लगा, गारंटी कुछ भी नहीं है। और फिर आपने फरमाया, बता नबी के बारे में क्या कहता है? नबी का शान वाला होना, क्या इसमें शक है? तो उसने कहा, नबी के शान वाला होने में तो कोई शुबा ही नहीं है। अल्लाह ने उनको बड़ी शान वाला पैदा फरमाया है। इतना सुनना था, मेरे मुजाहिद के चेहरे पे इश्क के अनवार चमकने लग जाते हैं। तेवर बदला, ज़बान अक़दस खुली है, इरशाद फरमाते हैं, अब समझ ले फर्क यही है कि तुम उसको वसीला बनाते हो जिसका तुझे भी भरोसा नहीं है, और हम उसे वसीला बनाते हैं जिसकी तारीफ में गवाही दुश्मन भी दे दिया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात। आपने फरमाया, वो चिढ़ गया। अल्लाहु अकबर। शेरे सुन्नियत के हाथों में हथकड़ी डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, उम्र शरीफ, बुढ़ापा। जो शख्स लाठी के सहारे चलता हो, उसके हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। आप फरमाते हैं, कई कई घंटे मुझे अरब की तपती हुई धूप में खड़ा किया जाता, लेकिन वो जात कभी अपने माथे पे शिकन तक न लाई। कई कई घंटे फरमाते हैं, मुझे जालिम धूप में खड़ा कर देते, जिस धूप में इंसान बगैर एसी के न ठहर सके, उसमें उड़ीसा के मुजाहिद को कैदी बना करके पहाड़ियों में खड़ा कर दिया जाता, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते थे, फिर भी मुस्कुराते रहते थे। अल्लाहु अकबर। कई कई घंटे आपको खड़ा किया गया, जुल्म की हद कर दी मक्के के जालिमों ने। इतना जुल्म किया बरेली उड़ीसा के आशिक पर, इतना जुल्म किया कि देखने वाले रोने लगते थे, लेकिन मेरे मुजाहिद के हौसलों में कोई कमजोरी नहीं
नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। एक दिन एक आलिम ने ख्वाब में देखा है कि मुस्तफ़ा का मदीना है, दस्तरखान बिछा हुआ है, आला किस्म के अनवा के मेवे रखे हुए हैं, तरह तरह के खाने हैं, अल्लाह के बहुत से औलिया दस्तरखान पर बैठे हैं, लेकिन सिर्फ एक जात है जिसको दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है, वो भी सामने बैठे हैं और उनके सामने कायनात का दूल्हा मुस्कुरा रहा है। वो आलिम कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि सब अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन उड़ीसा के मुजाहिद को खिलाने वाला मुस्तफा था और खाने वाला मुजाहिद मिल्लत मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। ख्वाब देखा उन्होंने कि सारे औलिया अपने हाथ से खा रहे हैं, लेकिन मेरे मुजाहिद को मदीने वाले मुस्तफा खिला रहे हैं। कितना नाज था अपने लाडले पे, कितना प्यार था अपने चहीते पे। अल्लाह अकबर। इधर मेरा मुजाहिद कैद में मुब्तला है, उधर मदीने वाला अपने हाथों से खिला रहा है। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत के सामने उन आलिम साहब ने अपना ख्वाब बयान किया, कसम खुदा की मुजाहिद मिल्लत की आंखें बरसने लग जाती हैं, आगे भर के रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आह या रसूल अल्लाह, आह या रसूल अल्लाह, आह या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। गोया के बरेली का मुजाहिद ये ऐलान, उड़ीसा का मुजाहिद ये ऐलान कर रहा था और जमाने को बता रहा था, वो लोगों कैद में डाल के समझते होगे तुमने मुजाहिद को कैदी बनाया है, तुमने ये सोचा होगा बुढ़ापे में पेड़ियां डाल दो ताकि हौसले टूट जाएं, धूप में खड़ा कर दो ताकि अकीदे में कमजोरी आ जाए, मगर कसम खुदा की वहां भी मुजाहिद ने यही ऐलान किया था कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। लाजवाब, लाजवाब। ओ लोगों, ये मुस्तफा का मदीना है। आका चाहते हैं तो ख्वाब में बुला लेते हैं, जिसे चाहते हैं तो जीते जागते दीदार करा देते हैं। अल्लाह अकबर। आप खुश नसीब हो कि ऐसे मुजाहिद की बारगाह में रहते हो जिसे खाना मदीने वाले मुस्तफा ने खिलाया। आपने तो सुना ही होगा एक खातून मक्के की जिसकी जबान बहुत खराब थी, उसने एक बार सरकार का झूठा खा लिया था। कसम खुदा की उसकी जबान में इतनी मिठास आ गई थी कि जो उसकी एक बोली सुन लेता था बस वो उसी का दीवाना हो जाता था। और उस लुकमे की बरकत का आलम यह था कि नस्लों तक उसकी पुश्तें महकी हैं। अब मुझे कह लेने दो, अगर बदज़बान उनका झूठा खा ले तो पुश्तें महक जाती हैं, अगर कोई औरत उनका झूठा खा ले तो नस्लें अज़मतों वाली हो जाती हैं। अब मुझे बताओ तो सही, दस्तरखान मुस्तफ़ा का हो, खाना भी मुस्तफ़ा का हो, इधर मुंह मुजाहिद का हो, खिलाने वाला हाथ मुस्तफ़ा का हो, तो उसकी शान का आलम क्या होगा। अब मुझे कहने दो, सच तो ये है आज दरबार मुजाहिद का है, फैजान मदीने वाले मुस्तफा का बरस। लाजवाब, लाजवाब। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।